टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मसर। सो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ये देख रहे हैं, ये एक फॉर्म मैंने एज अ डेमो आपके सामने रखा हुआ है कि हमने ये फॉर्म बनाना सीखना है कि हम ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं जिसको कोई फिल करे और ये हमारे पास ये ईमेल में रिसीव हो जाए। तो चले आए, इसको हम देखते हैं। हम आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो फॉर्म सीखेंगे, जो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के थ्रू हम सीखेंगे आज के आपने कैसे उसको यूज़ करना है। आपने प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू करके आपने सर्च करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 शो हो जाएगा। आपने इसको, ये देखें, ये आपने इसको इंस्टॉल करना है और इसको आपने अपने पास एक्टिवेट कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी एक्टिवेट है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लेफ़्ट साइड पे जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको शो हो जाएगा ये कॉन्टैक्ट के नाम से। ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करना है तो उसके बाद यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एक फॉर्म बना हुआ शो हो जाएगा। ठीक है, आपको भी इस टाइम यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है ना एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म शो हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको न्यू फॉर्म बना के दिखाऊंगा। आपने यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने अपने फॉर्म का नाम देना है। मैं दे देता हूँ कि मैंने ये फॉर्म कॉन्टैक्ट अस पे लगाना है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म लिख देता हूँ। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ फील्ड्स शो हो रही हैं। ठीक है, पहली जो फील्ड है वो है टेक्स्ट फील्ड, जिसमें आप अपना नेम इंटर करेंगे। सेकंड फील्ड जो है ना वो है ईमेल। थर्ड फील्ड जो है वो सब्जेक्ट है और ये फोर्थ मैसेज। ये बेसिक फॉर्म जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपको क्रिएट करके दे देता है। इसके ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट एडिटर्स नज़र आ रहे होंगे। यूआरएल, अगर आप कोई टेलीफोन नंबर डालना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेक्स्ट एरिया डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ईमेल के बाद ड्रॉप डाउन शो हो। ठीक है, मैं ईमेल के बाद यहाँ क्लिक करूँगा और ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पॉपअप स्क्रीन होगी। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है फील्ड टाइप कौन सी है, हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे अगर देखें, मैं बग़ैर फॉर्म फिल किए सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब होता है ये फील्ड जो है ना इम्पॉर्टेंट है, ये हमने हर हालत में इसको इन फील्ड में कोई डाटा ऐड करना है। तो ये हम रिक्वायर्ड कर देंगे कि हमने ड्रॉप डाउन को हर हालत में फ़िल करवाना है। उसके बाद यहाँ पे नेम आ रहा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि सर्विसेज। ठीक है, आप अपना कोई भी नाम देंगे और यहाँ पे आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करता हूँ वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ। ये मैंने 3 सर्विसेज दे दी। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है कि आप अगर मल्टीपल सिलेक्शन करवाना चाहते हैं कि मतलब कोई कस्टमर वेब डेवलपमेंट में भी सिलेक्ट कर सके, सोशल मीडिया में भी सिलेक्ट करके हमें दोनों फील्ड सेंड करे, तो आप यहाँ से इसको अलाउ करेंगे तो एक से ज़्यादा वो सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं इस टाइम इसको भी सिंगल ही रहने दूँगा। उसके बाद आ रहा है इंसर्ट अ ब्लैंक आइटम एज अ फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन अगर मैं इसको चेक करूँगा ना तो पहले ऑप्शन में आपको स्क्रीन ब्लैंक नज़र आएगी। अगर इसको अनचेक करूँगा तो आपको पहला ऑप्शन वेब डेवलपमेंट ही नज़र आएगा। तो इसको मैं अनचेक ही रखता हूँ। उसके बाद ये आईडी है और ये क्लास है। ये क्लास है, इसको आपने जो है ना ये CSS के लिए यूज़ होती है। जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलर आपको ब्लू शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद ये बटन आपको ब्लू शो हो रहा होगा। ये चीज़ें जो है ना आप यहाँ क्लास देंगे और इस क्लास के थ्रू आप इसकी CSS करते हैं, वो देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकें। मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये सर्विस ऐड हो गई है। ठीक है, उसके ऊपर आपने यहाँ से लेबल कॉपी करना है। ठीक है, ये लेबल को कॉपी करके यहाँ पे आपने लेबल ऐड कर देना और यहाँ पे लिख देना आपने आवर सर्विसेज। ठीक है, एक लेबल यहाँ पे ऐड करना है और एक लेबल आपने एंड पे यहाँ पे ऐड करना है। देख रहे हैं जैसे यहाँ एक लेबल ऐड है, दूसरा लेबल आपको एंड पे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखें एक फील्ड ऐड करके आपको दिखाई है। इसी तरह आप रेडियो बटन करना चाहें वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने नेम देना है, यहाँ पे आपने ऑप्शंस देने हैं और आईडी और क्लास आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये सारा कुछ कर हो जाने के बाद आपका सपोज़ करें ये फॉर्म रेडी हो चुका है। ठीक है, फॉर्म रेडी हो जाने के बाद
आप यहाँ से सेव का बटन दबाएंगे। सेव का बटन प्रेस करने के बाद हमने जो ये फॉर्म्स की फील्ड ऐड की है ना, ये हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुकी हैं। व्यूअर्स यहाँ पे अपने फॉर्म फिल कर दिए। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आपको मेल का सेक्शन आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी इंटीग्रेशन करा सकें ताकि हमारी जब कोई फॉर्म फिल करे तो वो हमें ईमेल रिसीव भी होनी चाहिए। तो यहाँ टू वाली जगह पे जो है ना, आपने अपनी ऑफिशियल बिज़नेस ईमेल लिखनी है। जैसे मेरी ऑफिशियल बिज़नेस ईमेल है info@vigoexpress.com। ठीक है, आपने ये ईमेल लिखनी है यहाँ पर भी, और उसके बाद आपने ये ईमेल लिखनी है यहाँ पर भी। अब फ्रॉम में जो है ना, आप इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसको अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें, टाइटल ऐड करना चाहें यहाँ पे, तो आप टाइटल भी ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी का। ठीक है, ईमेल आपने जो ईमेल यहाँ देंगे वो आपने बिज़नेस ईमेल यहाँ पर भी देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है सब्जेक्ट, यहाँ ये सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे योर सब्जेक्ट के नाम से शो हो रहा होगा। इसी तरह एडिशनल हेडर, आप कोई चीज़ यहाँ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको एम्प्टी ही रखूँगा क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आ रहा है आपकी मैसेज बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ईमेल रिसीव होगी उसमें आपको नेम शो हो रहा होगा, और आगे इस तरीके से ईमेल शो हो रही होगी कि इस नाम से, इस ईमेल से हमें ईमेल रिसीव हुई है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, उसके बाद हमें मैसेज शो होगा। लेकिन इसमें हमें ड्रॉप डाउन शो नहीं होगा क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन जो है ना वो ऐड किया है, लेकिन वो भी सेव मेरे ख्याल से नहीं हुआ। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एरर अभी आपको शो हो रहा होगा। इस एरर को देखते हैं कि ये एरर क्या है। नीचे आए तो यहाँ लिखा आ रहा है मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल आर इन सिंगल लेबल एलिमेंट। हमने जो ये सेक्शन ऐड किया था लेबल का, इसमें हमने स्टार्ट भी लेबल से किया है और एंड भी लेबल से किया है। तो हमें एंड पे जो है ना, हमने फॉरवर्ड स्लैश लगानी होती, जो हमने इसमें नहीं लगाई। तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। अभी ये देखिए एरर रिजॉल्व हो गया। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा मेल सेक्शन पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमें शो होगा सर्विसेज का टैग। जैसे मैंने आपको, आप जितनी भी फील्ड्स बनाएंगे ना फॉर्म्स के अंदर, वो आपको यहाँ भी शो होंगी। मैं चाहता हूँ कि हमें सर्विसेज भी शो हो कि हम कौन सी सर्विसेज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बॉडी मैसेज से पहले, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी सर्विसेज शो हो, तो यहाँ मैं लिख दूँगा अवर सर्विसेज, और उसके आगे मैं वो शॉर्ट कोड डाल दूँगा सर्विसेज का। ये हमारा जो है एक फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर जो है ना, आपको जो मेन मकसद काम होता है वो फॉर्म क्रिएट करना होता है और आपको मेल की इंटीग्रेशन करनी होती है। इसके आगे आपको मैसेजेस का एक टैब नज़र आ रहा होगा। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस होते हैं। जब कोई, ये देखें, जब कोई ऑर्डर मैसेज आप सेंड करते हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन आती है। इसको आप कस्टमाइज़ करना चाहें, जब कोई एरर आता है तो उसमें ये आता है, हमें मैसेज शो होता है। अगर इसमें आपको कस्टमाइजेशन करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी के आगे एडिशनल सेटिंग है, इसमें आप कस्टमाइज ऐड करना चाहें टेक्स्ट कोड, वो आप कर सकते हैं। CSS वगैरह वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से व्यूअर्स, ये हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बना ली है। अब हमने इसको फ्रंट व्यू पे पब्लिश भी करना है। वो कैसे करेंगे? वो इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे आपको एक ब्लू पट्टी शो हो रही होगी, इस पे एक कोड शो हो रहा है। इस कोड को आपने कॉपी करना है और यहाँ से आपने ऐड न्यू पेज पे जाना है। ऐड न्यू पेज पे जाके आपने पेज क्रिएट करना है। ये देखें, मैं पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी नाम देता हूँ, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस रखा था, तो इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद मैं इसके एडिटर पे जाऊँगा, एडिट विद एलिमेंटर पे जाऊँगा, और ये वो जो मैंने शॉर्ट कोड आपको कॉपी करके दिखाया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट एडिटर एक लूँगा, प्लस पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक टेक्स्ट एडिटर लूँगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाऊँगा, और उसके बाद मैं शॉर्ट कोड जो भी ऐड किए ना उसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे। ये देखें, मैंने शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड कर दिया है, और अभी इसको मैं आपको लाइव प्रीव्यू दिखाऊंगा तो वो कोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
सो व्यूवर्स ये देख रहे हैं ये फॉर्म हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके ऊपर आपको टाइटल वगैरह देना चाहें तो वो आप खुद ईज़िली दे सकते हैं। अब मैं इसको अगर बगैर फिल किए सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आप देखें वो रिक्वायर्ड एरर आ गया है। अब इसको मैं फिल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे अवर सर्विसेज में आपको बताया था कि वो पूछ रहा था हमसे कि पहली ऑप्शन जो है वो हमने ब्लैंक रखनी है या नहीं, मैंने उस टाइम कहा था नहीं रखनी। तो इस वजह से आपको फर्स्ट में वेब डेवलपमेंट शो हो रही है। इसका मैं टेस्ट ईमेल लिख देता हूँ और इसको मैसेज को कॉपी करके यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ये देखें हमें नोटिफिकेशन आ गई है कि थैंक यू योर मैसेज हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। तो अब ईमेल पे जाते हैं, ईमेल ओपन की हुई है मैंने और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट ईमेल के नाम से मुझे ईमेल सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। अब अवर सर्विसेज का जो मैंने आपको ऐड करके दिखाया था ये देखें जैसे ही मैंने वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट की है वो मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है। और ये मेरा नाम, ये मेरी ईमेल, ये मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि ये नाम होगा, ये ईमेल इस तरीके से आगे शो हो रही होगी। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा होगा, जैसे ये सब्जेक्ट आ रहा है, फिर सर्विसेज और ये। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप जो है ना अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इजीली बना सकते हैं। ये प्लगइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं और इससे हम एक अच्छा फॉर्म मल्टीपल वेरिएशंस के साथ फॉर्म बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।